राहुल गांधी की छवि पहले से तो बहुत सुधर गई है। वो जो एक नेता थे, जो उनके अंदर जो एक खासियत थी, वो अब जाके लोगों को समझ में आ रही है। अब राहुल गांधी जरूर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पर यह है कि जैसे कि वहाँ पे जैसे शिवलिंग पाया गया, कई चीज़ पाया गया है, तो वो चीज़ तो हम लोग का है ही है, होना ही चाहिए। मस्जिद को हटा देना चाहिए वहाँ से। मैं क्या कहेंगे आप? हिंदू का मंदिर है, हिंदू का ही रहेगा ही। जैन बापी मस्जिद मस्जिद थोड़ी है, वो जैन बापी मंदिर है। नमस्कार, मैं आया हूं आप लोगों को लेकर आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में। मिर्जापुर के तिलियागंज चौराहे पर मैं खड़ा हूं और यहां पारस चाय वाले हैं, बहुत फेमस दुकान है इनकी और यहां काफ़ी लोग आते हैं चाय पीने के लिए। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां गैदरिंग है लोगों की। और हम जानेंगे कि वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी सर्वे हो रहा है और जो आगे आने वाला चुनावी मुद्दा है, क्या इससे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ के मिर्जापुर के जो निवासी हैं वो सारे लोग बताएंगे। आइए रूबरू होते हैं लोगों से हम। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ काफ़ी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तो रहने वाला इलाहाबाद का हूँ। मिर्जापुर में क्या करते हैं? थोड़ा जॉब पर्पज से आया हुआ था। तो ये बताइए कि ज्ञानवापी सर्वे जिस तरीके से हो रहा है, व्यास जी का तहखाना खुला और नीचे पूजा हो रहा है, ऊपर नमाज अदा हो रही है, इस पर कितना असर पड़ेगा आगामी चुनाव को लेकर लोकसभा? काफी असर पड़ेगा। जो भी अपना हिंदू कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं गैदर हो रहा है, चीजों को लेकर एक्टिव हो रहा है। बस इतना ही कमेंट बोलूंगा। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ काफी लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? उज्जवल श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काफी दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं। इलाहाबाद से भी लोग आते हैं मिर्जापुर में और यहाँ वर्क करते हैं, अपना जॉब करते हैं। तो ये बताइए, ज्ञानवापी का सर्वे जो हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, नीचे ऊपर नमाज अदा हो रही है और नीचे पूजा हो रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अभी तो वैसे कोर्ट ने आदेश वहाँ पे दे ही दिया था कि अपना जो है पूजा पाठ स्टार्ट किया जाए। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मस्जिद हटा करके वहाँ पे टेम्पल कर भी दिया गया है। तो आगे चल करके जैसा कि आपने देखा अयोध्या में जैसा हुआ, वैसे यहाँ पे भी चल करके कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपने बता ही दिया। और पहले भी अगर आप देखें तो मोदी जी का स्टेटमेंट भी आया हुआ था कि आगामी जब सरकार उनकी आएगी तो उसमें कुछ आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपने बोला कि वहाँ हटा दिया गया है मस्जिद, अभी मस्जिद नहीं हटी है। नहीं नहीं, मस्जिद अभी मैं ज्ञानवापी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपने अयोध्या में देखा था, अयोध्या में जिस हिसाब से हुआ उसी हिसाब से वहाँ पे भी ये चीज़ें होंगी इम्प्लीमेंट। होंगी, उम्मीद है आप लोग? हाँ 100%। और मुस्लिम पक्ष अगर उसका विरोध करेंगे तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रूवन है कि अगर कोई चीज़ किसी की है, अगर आप वहाँ से हटा करके अगर आप जो ज़बरदस्ती कब्जा कर लो और कुछ टाइम के बाद जब आप उसको सारी चीज़ों को प्रूव कर लो, भाई सभी का अपना अपना पक्ष होता है। जिस समय आप मजबूत थे उस समय आपने जो है सारी चीज़ें करवा ली, बट कहीं ना कहीं ऑथेंटिकली देखा जाए तो वो हमारी जो चीज़ें पहले से थी उसके ऊपर किसी और ने कब्जा किया हुआ था। तो जो कोर्ट का आदेश आएगा, कोर्ट का आदेश तो ऑलरेडी जो है ही है कि वहाँ पे पहले से मंदिर था, तो डेफिनेटली मंदिर के साथ सारे लोग जाएंगे और मस्जिद को ही वहाँ से हटना पड़ेगा। अगर वो प्रूव होता कि वहाँ पे मस्जिद थी तब मस्जिद वहाँ पे रहती और वहाँ पे जो है फिर मंदिर को कहीं ना कहीं जो सफल किया जाता। मतलब ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा सिंपल एक जो है धन को लेकर के नहीं बोला जा रहा है, बट अगर पहले से वहाँ पे मंदिर मौजूद था तो मतलब देखा जाए तो जो वहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए। लगातार ये स्टेटमेंट आ रहा है लोगों का, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काफी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सादा कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ी बस है मिर्जापुर। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है वाराणसी के अंदर और नीचे आज की डेट में देखा जा रहा है नीचे पूजा हो रहा है, ऊपर नमाज अदा हो रही है। इस चीज को देखते हुए कितना प्रभाव पड़ेगा आगामी चुनाव को लेकर लोकसभा? प्रभाव तो पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है मामला। अब जो आदेश आएगा वो आदेश मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर चुनाव से पहले आदेश देती है कि वहां से मस्जिद हटाया जाए और फिर उसके बाद जो है मंदिर का डेवलप किया जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। जो आदेश आएगा उसको मान्य करेंगे आप, यही कहना है आपका? जी। बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं है? राजनीति नहीं होना चाहिए बस। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? बस ये देखिए, हर चीज में राजनीति हो ही रही है। धर्म के मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए हमारे। धर्म के मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए, ये वक्तव्य आया है यहाँ पर कहना है। क्या नाम है आपका? जी प्रदुम सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं? जी विंध्याचल। यहीं के रहने वाले हैं आप? विंध्याचल। विंध्याचल के। यहाँ चाय पीने आते हैं हम लोग। यहाँ चाय पीने आते हैं। तो वाराणसी में जो ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है उसको जानते हैं आप? जी 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 जानते हैं। व्यास जी का तहखाना खुला, मस्जिद के अंदर नीचे पूजा हो रहा है, ऊपर नमाज हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो पहली बात, वो मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है।
सिंपल सी बात है, वो मंदिर है, मस्जिद है ही नहीं, और सब इस टाइम जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, उसमें उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, मस्जिद है वो नहीं, वो मंदिर है, हाँ, कैसे आप कह सकते हैं? वो दिख रहा है, सब जानते हैं, और दिख भी रहा है, सब जानते भी हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये लोग बोल सकते हैं, युवा हैं ये लोग, आप देख पा रहे हैं। और भी वहाँ पे क्या नाम है आपका? हर्ष गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? विंध्याचल। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है वाराणसी के अंदर जो सर्वे चल रहा है एसआई का, और सर्वे के हिसाब से जो वहाँ नीचे पूजा आज के डेट में हो रहा है और ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो किसमें क्या कहना क्या चाहती है, और जैसे सर आगामी लोकसभा चुनाव होगा, उस पर कितना असर पड़ेगा इसका? असर तो पड़ेगा ही, क्या असर पड़ेगा बताइए? क्या बताएं हम, क्या पड़ेगा, पर यह है कि जैसे कि वहाँ पे जैसे शिवलिंग पाया गया, क्या चीज़ पाया गया है, तो वो चीज़ तो हम लोग का है ही है, होना ही चाहिए। तो मस्जिद को हटा देना चाहिए वहाँ से। मस्जिद हटा देना चाहिए, हाँ, क्योंकि मतलब चुनाव के हम पहले लोग को मस्जिद भी पढ़ेंगे ही नहीं उसमें, क्योंकि वहाँ शिवलिंग पाया गया, कई चीज़ पाया गया, उन लोग मस्जिद पढ़ सकते हैं खुद, क्योंकि अभी हम खुद वीडियो देखे खुद मुस्लिम बोल रहा था ये चीज़ कि नहीं पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए? वहाँ पे जब शिवलिंग पाया गया तो हम लोग को वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब विवादित स्थल जहाँ है वहाँ मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ना जो है गलत माना जाता है, ऐसा इनका वक्तव्य, यही कहना चाहते हैं आप? भाई हम जो है वही है। आइए और भी लोग का क्या स्टेटमेंट आता है जानते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या नाम है चाचा जी आपका? नरेश अग्रहरी, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर के। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी सर्वे चला और फिर उसके बाद स्टेटमेंट जिस तरीके से देखा गया कि नीचे नमाज, ऊपर नमाज पढ़ा जा रहा है और नीचे जो है पूजा हो रहा है आज के समय में, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कितना असर पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव में इसका? असर क्या पड़ेगा? असर यही पड़ना है कि मतलब जहाँ हिंदुओं का है मंदिर, हिंदू का होना चाहिए, नमाज नहीं होना चाहिए। ये 30 साल बाद जो तहखाना खोला गया है, 30 साल बाद ये तहखाना खोल के आज पूजा पाठ शुरू हो गया, और इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर मस्जिद बनी हुई है, ऊपर गुम्बद लगा हुआ है, नीचे पूजा हो रहा है। ये इतिहास एक नया देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदू का मंदिर है, हिंदू का ही रहेगा ही। ज्ञानवापी मस्जिद थोड़ी है, वो ज्ञानवापी मंदिर है। मंदिर है ये। आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे, जो मुस्लिम भाई हैं उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? उनसे कहेंगे कि भाई आपका जो स्थान है छोड़ के हटिए, इसको हिंदुओं का हिंदू को दीजिए, नहीं सरकार तो लेगी, सरकार लेगी? सरकार लेगी। मतलब कुछ मुस्लिम लोगों का कहना है कि समय ऐसा आ गया है कि मतलब भारत दो भागों में बंटने वाली समय आ गई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा जो मोदी स्टेटमेंट जी आता के है। रहते हुए ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मोदी जी जब तक हैं ऐसी स्थिति नहीं होगी। जब तक मोदी जी हैं भारत बंटने वाली नौबत नहीं आने वाली। नहीं आनी चाहिए। हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मोदी जी जिस दिन चले गए उस दिन बच जाएगा क्या? उस दिन तो भाई और कोई ऐसा नेता नहीं है, सब खाने खिलाने वाले हैं। और कोई नेता नहीं है? कोई नेता नहीं है। और कोई नेता नहीं है अभी तक जो कि देश को एक लेके चले, जिस तरीके से मोदी जी लेके चल रहे हैं, ऐसा वक्तव्य आ रहा है। यहाँ पर मिर्जापुर की ये जनता है, मिर्जापुर के यह लोग हैं और काफी प्रसिद्ध चाय वाले हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पारस जी चाय वाले ये हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। बड़ा फेमस आपकी चाय की दुकान है। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी में नीचे पूजा हो रहा है, ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। 300 सीट के प्लस आएगा ये। 300 पार? हाँ, किसकी सरकार? मोदी सरकार। और किसकी सरकार? 300 पार मोदी सरकार, यही कहना है। हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा इस साल। देखिए एक समय था जो कि मोदी जी चाय बेचा करते थे। आज पारस जी हैं, मिर्जापुर के फेमस चाय वाले हैं ये, और इनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। किस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हाँ, वो सामने खुद ही रिजल्ट आएगा। 300 से कह रहे हैं, 300 400 आएगा, सामने खुद ही आएगा रिजल्ट। 400 आएगा? हाँ, 300 अनुमान लगा रहे, 400 जाएगा वो। जो 450 कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अरे उनके लिए का बात ही अलग है, उनको कहने का बात है ना। वो
कट्टर अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकले हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उनकी न्याय यात्रा कितनी सफल है? अभी इंदिरा गांधी राजीव गांधी का न्याय मिला नहीं रहा है, तो उनको कितना न्याय यात्रा निकालने से कोई फायदा ही नहीं है। उनको कोई फायदा नहीं है, न्याय में खुद ही चल रहे हैं, उनको खुद ही बोलने का शौक नहीं, कब क्या बोल रहे। मतलब उनकी यात्रा को क्या नाम देंगे आप? बेकार अन्याय यात्रा। क्या नाम है आपका? अर्चित पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? बथुआ। तो ये बताइए, वाराणसी के अंदर जिस तरीके से ज्ञानवापी सर्वे चल रहा है और नीचे आज की डेट में देखा जा रहा है कि पूजा हो रहा है, ऊपर नमाज हो रही है, इस पर कितना असर पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? आगामी लोकसभा विश्व के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बट हाँ ये होगा कि दोनों पक्ष एक तरफा चले जाएंगे। अगर ये पहले होता कि वोट पोलराइजेशन नहीं होना था, तो अब वोट पोलराइजेशन दोनों पक्ष से होगा, मुस्लिम पक्ष से भी होगा और हिंदू पक्ष से भी होगा। तो आगामी चुनाव पे यही असर पड़ेगा इसमें। जिस तरीके से इस समय लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी की छवि पहले से तो बहुत सुधर गई है। वो जो एक नेता थे, जो उनके अंदर जो एक खासियत थी, वो अब जाके लोगों को समझ में आ रही है। अब ऐसा हो रहा है कि करोड़ों लोग मिलना चाहते हैं उनसे। जैसा कि अभी रजत शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं राहुल गांधी को बहुत अरसे से बुला रहा हूँ और मेरे पास खुद करोड़ों ईमेल्स आते हैं उनसे मिलने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए। तो ये छवि तो उन्होंने बदल ली भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके। और 24 नहीं तो आने वाले समय में राहुल गांधी जरूर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब किस बेस पे आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले समय में जो है प्रधानमंत्री की पदवी उनको मिलेगी? भैया आप देखिए ना, ये देखिए आप कि जो भारत न्याय यात्रा पर निकल गए इसलिए वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, भारत न्याय यात्रा में अगर निकल रहे थे प्रधानमंत्री बने, मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जुड़ाव देखिए लोगों का। नहीं, जिस तरीके से स्टेटमेंट उनका आ रहा है मोदी जी को लेकर, मोदी जी तेली नहीं है, मोदी जी साहू हैं, नहीं है, ये सब चीजें जो आ रही हैं स्टेटमेंट, और स्टोव से कोयला जलाना, ये सब सारी स्टेटमेंट आ रही है। क्या इन सब बातों को लेके आगे आगामी जो 2024 के बाद बता रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या इस बेस पे बनेंगे? मैंने ये तो नहीं कहा 2024 के बाद ही बने, मैंने कहा बन सकते हैं, दावेदार हैं वो प्रधानमंत्री आने वाले समय में। और दूसरी बात कि जो आप स्टेटमेंट बोले, ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पक्ष से बोला जाता है, दोनों पक्षों से बोला जाता है हर बार जब चुनाव आता है। तो दूसरे पक्ष से कौन सा ऐसा उलझुल स्टेटमेंट आया, कोई एक स्टेटमेंट बता सकते हैं आप? दूसरे पक्ष से अब अगर आप देखना चाहे तो पुरानी बातें उठा के देख लीजिए। आप कांग्रेस की विधवा किसने बोला था, किसको बोला था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोला था, किसने बोला था। तो मुझे नहीं लगता जो ये कोई नई बात है, ये पहले से काफी समय से चलता आ रहा है। राजनीतिक गरिमा तो काफी गिर गई इन सब चीज से। अगर एक पक्ष सवाल उठाता है तो दूसरे पक्ष भी उसका जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि ये एक ही पक्ष से किया जा रहा है, ये सब सीधी सी बात है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबका अपनी राय है, सबका अपना वक्तव्य है, और मिर्जापुर की ये जनता थी और मिर्जापुर की जनता का क्या है कहना, सारी बात हमारे चैनल के माध्यम से आप जान पाए हैं। कैमरा पर्सन सचिन जी के साथ मैं मोहित सोनी, मिर्जापुर, एक्सलेट न्यूज़ 9।